के बयान के बहाने उन पर हमला बोला। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि इससे पहले हुई भीड़ की हिंसा के मामलों पर भी मोहन भागवत चिंता जताते तो अच्छा होता। यही नहीं, कांग्रेस नेता हुसैन दलवई ने तो मोहन भागवत को पालघर में हुई घटना की पूरी जानकारी जुटाने की नसीहत दे दी। दिन के बाद बोले वो ऐसा है। मैं कहूँगा कि मैं मुझे पूरा आदर है उनके बारे में, एक संगठन के प्रमुख हैं वो, लेकिन वहाँ क्यों हुआ वो उनकी मालूमात उन्होंने लेनी चाहिए। वहाँ जो हुआ वो आरएसएस के ट्रेंड लोग वहाँ हैं। 101 लोग पकड़े गए, वो उसमें 80% से ज़्यादा बीजेपी के लोग हैं। वहाँ की ग्राम पंचायत उनके हाथ में। इसकी मालूमात उन्होंने लेना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात कहूँगा, उन्होंने जो लोग ट्रेन किए हैं, जो ट्रोलिंग करते रहते हैं हर दिन, या कोई टीवी के ऊपर जिस ढंग से बात करते हैं, एक दरार पैदा करने का अभी काम कर रहे हैं, तो वो गलत है। ये भी उन्होंने बताना बहुत ज़रूरी है। पालघर में जो हुआ वो बहुत गलत बात हो गई। जो गंभीर चिंता मोहन भागवत जी ने उठाई है, अच्छा होता जो पहले भी लिंचिंग केस हुए हैं उसके बारे में मोहन भागवत जी चिंता जताते तो ज़्यादा बेहतर होता। ये जो सेलेक्टिव चिंता व्यक्त करना, ये जिस भावना से उन्होंने आज बात कही है उससे मेल नहीं खाता है। वहीं पालघर में साधुओं की हत्या पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एनसीपी ने भी सवाल उठाया और ये कहा कि पहले लोगों पर हुए भीड़ के हमले पर वो खामोश क्यों रहे। बीजेपी और आरएसएस की सरकार जो 2014 से चल रही है, पिछले 6 वर्षों में दर्जनों मुसलमानों और दलितों को इसी तरह से मॉब लिंचिंग के जरिए उनकी हत्या कर दी गई। उस वक्त भागवत जी को कानून कोई नजर नहीं आया। उस वक्त उन्होंने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि इसकी जांच होनी चाहिए, दोषियों को कड़ी शिक्षा मिलनी चाहिए और जिनके साथ अत्याचार हुआ है उनकी तरफ कानून ने कुछ मदद करनी चाहिए। ये बयान उनके अब तक क्यों नहीं आए? सिर्फ साधुओं की हत्या पर अगर मोहन भागवत जी ये बयान देते हैं तो इस पर हमारी थोड़ी सी आपत्ति है। जेडीयू ने पालघर हिंसा पर मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए इस तरह की घटनाओं को चिंताजनक बताया। पिछले कई वर्षों से भीड़ की हिंसा के मामले प्रकाश में आते रहे हैं, जो चिंताजनक है। किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेकर के फैसला करने का अधिकार नहीं है। वहीं बीजेडी नेता प्रसन्ना आचार्य ने भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। मुझे लगता है सही वक्त पर एक सही सुझाव है माननीय मोहन भागवत जी का, क्योंकि आप ये दुखद की बात ये है कि आज भी आप देखते हो कुछ लोग, चंद लोग इस देश में हैं जो इस स्थिति में भी, जब पूरा देश और पूरा मानवता कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, जूझ रहा है, उसी समय भी गुटों के बीच, लोगों के बीच संप्रदाय को लेकर के, धर्म को लेकर के गलतफहमियां पैदा करने का कोशिश कर रहे हैं। ये उस समय ये ठीक नहीं है।